हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज के दिन में देखो हमने काम है वो कर लिया है। लाइव ट्रेड वीडियो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड तो किया है, पर वो शेयरिंग में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो लाइव ट्रेड वीडियो तो आपके लिए मैं अपलोड है वो कर नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए ये उसके बाद का वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज हमने दो ट्रेड किए थे। दोनों ही ट्रेड काफी यूनिक है, क्योंकि मॉर्निंग में तो हमें कोई ट्रेड मिला नहीं, क्योंकि जो भी एसएल थे मार्केट ने ओपन होते ही उनको हंट कर दिया। यहाँ पे मुझे उम्मीद तो थी कि मार्केट में अगर हमें गैप अप दिखाई देगा तो डेफिनेटली हम बाय करेंगे। पर मार्केट जैसा कि 500 के लेवल के ऊपर ही ओपन हो गया, तो यहाँ पे जो भी सेल करके बैठे थे, तो ये जो सेलर है वो डायरेक्टली मार्केट में ट्रैप हो गया। तो यहाँ पे ये मूव को कैप्चर करने का मौका हमें मिला नहीं। तो मार्केट में कहीं ना कहीं पे हमारा बायसनेस है वो बाइंग साइड में ही था, पर यहाँ पे बाय नहीं किया जा सकता था। इसीलिए हमने वेट किया और उसके बाद काम किया। अब कल के दिन की बात कर लेते हैं। तो कल के दिन देखो मैं कोई ट्रेड ले नहीं पाया मार्केट में। मार्केट में गैप डाउन था, सेल करने का ही मेरा मन था। पर यहाँ पे क्या है कि निफ्टी का जो लोअर पॉइंट है उसका ब्रेकडाउन वगैरह हो चुका था, और बैंक निफ्टी में फिर मुझे लग रहा था कि पता नहीं उसको फॉलो कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो उसी वजह से हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड है वो कल के दिन में लिया नहीं। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे पूरी तरीके से साइडवेज मोमेंटम है वो दिखाई दे रहा है। अब आज हम काम कैसे करने के लिए प्रिपेयर थे, कैसे हमने प्लान बना रखा था, वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे कुछ बायर हो सकते हैं, मार्केट ने कल के दिन उनको निकाला। कल के दिन में देखो यहाँ पे ज्यादातर सेलिंग ही हो रही है। बाई वगैरह यहाँ पे अगर किसी ने करके रखा है तो ज्यादा लोगों ने देखो बाइंग साइड में पोजीशन यहाँ पे बनाई नहीं होगी। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए या फ्लैट ओपन हो जाए तो हमारा प्लान यही था कि मार्केट में हम बाय करेंगे। और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए और इस लेवल के नीचे चला जाए तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये बायर फिर हमें पता चल जाएगा कि मार्केट में ट्रैप हो चुका है। और अगर ये ट्रैप हो चुका है तो मार्केट में यहाँ पे सेल करना ही हमारे लिए ठीक रहेगा। तो अब एक बार पहले ऑर्डर बुक देख लेते हैं। ये दो ट्रेड हमने आज के दिन में लिए हुए हैं। पहला जो ट्रेड हमने लिया था वो पुट था। बाय किया था हमने 600 का पुट 10:16 पे। इसमें हमने कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट ले लिया। मार्केट में टारगेट दिखा पर बुक नहीं कर पाए, इसीलिए हमने इसमें से कोस्ट टू कोस्ट निकल गए। फिर उसके बाद देखो 11:10 के आसपास यहाँ पे हमने कॉल को बाय किया 600 की, और यहाँ पे हम 80 पॉइंट है वो आराम से मार्केट में कैप्चर करके निकल गए। अब एक बार आपको मैं चार्ट में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट में देखो मॉर्निंग में सेल साइड में भी काम किया जा सकता था। मार्केट जब ये रेजिस्टेंस से यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे जा रहा था, पर जैसा मैं आपको बता रखा है कि मेरा बाइसनेस है वो बाइंग में ही था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बाइंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी तलाश करने की कोशिश की। पर ओवरऑल थोड़ी देर बाद जो मार्केट का स्ट्रक्चर नजर आ रहा था, जिस तरीके से ये रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे सेल करना ठीक समझा। मार्केट में हमने सेल किया, थोड़ा सा ब्रेकआउट वगैरह तो दिया मार्केट ने, बट वहीं से रिजेक्शन आ गया। और यहाँ पे हमें लगभग 70 पॉइंट का टारगेट है वो मार्केट ने दिखा के रखा हुआ था। पर जैसे ही मार्केट ऊपर चलने लगा, हमारा यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह सब खत्म हो गया, कोस्ट टू कोस्ट हम आ गए। तो हम यहाँ पे एग्जिट लेके निकल गए। इसके बाद देखो मार्केट में जब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया, जब ये ब्रेकआउट वगैरह हो गया, फिर हमने यहाँ पे बाय किया था। क्योंकि एक चीज हमें समझ में आ रही थी कि यहाँ पे मार्केट में अगर कोई बाय वगैरह करने की कोशिश कर रहा था, तो ये जिस तरीके का रिजेक्शन था मार्केट ने उसको निकाल दिया है। और यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट वगैरह हो गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पे मुझे बाइंग साइड में काम करना ठीक लगा। यहाँ कहीं पे हमने बाई किया और यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह बुक करके हम मार्केट से निकल गए, जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। अब देखो यहाँ पे मार्केट में हमें निफ्टी 50 ने भी बड़ी हेल्प की काम करने के लिए। जब बैंक निफ्टी ने 500 के लेवल का सपोर्ट लिया, तो निफ्टी ने हमारे ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेके ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया। तो हम समझ गए कि ये एक अच्छी जगह से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बाई किया जा सकता है। इसमें तो हालांकि उस टाइम तक कोई बड़ा मूव नहीं हुआ, पर हाँ थोड़ा आइडिया हमें लग गया कि मार्केट यहाँ से स्ट्रेंथ दिखा सकता है। बैंक निफ्टी ने अपना काम है वो कर दिया था। यहाँ पे ये जो एक रेजिस्टेंस है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट जब इससे के आसपास आ गया, यहाँ पे जब होल्ड करने लगा, तो हमने हमारी पोजीशन से यहाँ पे एग्जिट है वो ले रखा था। तो ओवरऑल इस तरीके से आज के दिन में हमने पूरा काम है वो किया हुआ है। देखो निफ्टी बैंक का जो चार्ट है वो काफी अच्छा चार्ट हो सकता था अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हो जाए।
तो डेफिनेटली ये जो इतना मूव है वो हमें कैप्चर करने का मौका मिलता बाइंग साइड में। पर अब मार्केट जब बड़ा गैप अप ओपन हो गया, और ओपन होते ही जब इस तरीके से मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल बना दिए, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी सेलर यहाँ पे बैठे हुए थे वो डायरेक्ट मार्केट से निकल गए। अब हमें नए एसएल बनने देने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्केट में काम है वो किया जा सकता है। तो इसीलिए इतना वेट करके मार्केट में मैंने काम किया, क्योंकि डायरेक्ट हमें यहाँ पे एसएल नहीं मिल रहे थे जिसको देख के हम मार्केट में काम कर लें। हमने मार्केट का नया स्ट्रक्चर बनने दिया। नया स्ट्रक्चर बनने के बाद जब हमें साइकोलॉजी समझ में आई, एक पॉइंट को हम फिगर आउट कर पाए, उसके बाद फिर जाके हमने मार्केट में काम है वो किया हुआ था। तो ओवरऑल इस तरीके से आज के दिन हमने काम किया है। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे तरीके से मार्केट में काम कर पा रहे होगे। इसके अलावा एक और छोटा सा नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए ट्रेडर्स। हर मंथ आपको पता है कि मैं मेंटरशिप प्रोग्राम है वो रन करता हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसे अपने बिहेवियर में एडॉप्ट कर पाए। क्योंकि बिना ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कितनी भी स्ट्रेटेजीज आप सीखते रहो, मार्केट में देखो पैसा नहीं बना पाओगे। 95% लोग जैसे पैसा लूज कर रहे हैं उसी भीड़ में आप रहोगे। तो मार्केट में अगर आप बहुत ही प्रोफेशनली और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना चाहते हो तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको समझनी ही पड़ेगी। और पिछले 3-4 महीने से ये प्रोग्राम मैं हर महीने लॉन्च करता हूँ, हर महीने इसमें नया बैच आता है। तो ट्रेडर्स के जो रिस्पॉन्स है वो काफी अच्छे हैं, वो मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा है वो बना पा रहे हैं। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना हो, इसकी डिटेल्स आपको चाहिए, तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करो। मेरा टीममेट आपको असिस्ट करेगा, आपको अच्छे से बताएगा ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, क्या इसका कंटेंट होगा, क्या इसका स्ट्रक्चर है, और कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। फी वगैरह कितना है वो सब कुछ वहां पे डिस्कस कर लिया जाएगा। काफी मिनिमल फी में और काफी एक अच्छा कंटेंट है वो आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 20 घंटे का कंटेंट होता है जो लाइव क्लासेस के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए। डिटेल आपको नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।